हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, ये वीडियो हाउसवाइफ के लिए है और जो हाउसवाइफ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो देखो टीचिंग एग्ज़ाम के हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट या एसएसटी, बैंकिंग, जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये वीडियो है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। घर परिवार बच्चे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, किस तरीके से टाइम सेट करें या कहाँ से शुरू करें। मतलब देखो, कुछ लोग ऐसे होती है, कुछ हाउसवाइफ के साथ ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, सबके मतलब नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा नहीं होता, मेरे साथ भी हुआ है। तो देखो, शुरुआत जब हम करते हैं ना, तब हमें ये कन्फ्यूज़न रहता है यार शुरू कहाँ से करें। ये पहले तो ये रहता है कि किसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद रहता है कि शुरुआत कहाँ से करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से याद करें। याद होना बंद हो जाता है, क्योंकि देखो एक एज भी फैक्टर मायने मतलब रखेगा आपके कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। वो क्यों? क्योंकि देखो, जाती हुई सरकार है, वैकेंसी निकालेगी, और ये वैकेंसी निकलने के बाद जब नई सरकार आएगी या यही सरकार वापस सत्ता में आएगी ना, तो ये 3-4 साल तक वैकेंसी नहीं निकालने वाली है। इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी, देखो आप ओवर एज हो जाओगे, जिसके कम टाइम बचा है वो ओवर एज हो जाएंगे। या फिर देखो, समय के साथ जब हाउसवाइफ घर का काम परिवार संभालेगी, सब कुछ संभालती है, बच्चे बड़े होंगे, वो स्कूल जाएंगे, फिर और कम टाइम मिलेगा। जैसे कुछ हाउसवाइफ है जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और वो अभी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, तो कैसे मैनेज करना पड़ता है वो, मतलब जब बीतती है ना तब पता चलती है। और देखो, मेरे पास अभी छोटा बच्चा है 16 महीने का, जैसे मैंने बताया है, और जिनके देखो स्कूल जाते हैं ना, वो भी टाइम मैनेज कर सकती है। और जो गवर्नमेंट जॉब की मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही है और गवर्नमेंट जॉब एक्सपीरियंट है, मतलब तैयारी कर रही है, तो उनको भी कैसे मैनेज करना चाहिए वो बताती हूँ। ठीक है, तो देखो शुरू से शुरुआत करते हैं कि शून्य से सिलेक्शन तक हम कैसे जाएंगे। और हाउस वाइफ देखो, कंटिन्यूटी रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किस तरीके से जब हम लॉन्ग टाइम बाद पढ़ाई कर रहे हैं या फिर हाउस वाइफ होते हुए तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे करें। तो देखो, सबसे पहली बात तो आप ये डिसाइड कर लो आपको कौन सी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी, कौन सा एग्ज़ाम। मतलब पहले अपने दिमाग से ये चीज़ क्लियर कर लो कि आपका लक्ष्य क्या है, कौन सा एग्ज़ाम आप मतलब तैयारी करना चाहते हैं, किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, जिसकी भी तैयारी करना चाहते हो ना, एक चीज़ आप फिक्स कर लो। फिक्स करने के बाद उसका सिलेबस निकालो। बुक्स मैंने बता रखी है, पुरानी वीडियो देखोगे पता चल जाएगा। सिलेबस आप निकाल दो, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अगर नहीं मिल रहे हैं तो देखो, जो हम गाइड लेते हैं, दोनों पेपर की गाइड होना ज़रूरी है। चाहे सेकंड ग्रेड दो, फर्स्ट ग्रेड दो या रीड दो, सब्जेक्ट की तो बुक आपको लानी पड़ेगी। और फर्स्ट पेपर के लिए भी अलग से मटेरियल होता है। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए मैं आपको बता दूं, दोनों की अलग अलग गाइड होगी। अगर कुछ नहीं पढ़ सकते तो पहले एक गाइड को कंप्लीट करने की कोशिश करो। अगर आप बुक नहीं ला सकते हो तो फिलहाल मत लाओ, अपडेट बुक आने का इंतज़ार करो। जो आपके पास गाइड है या पुराना मैटर है, वहीं से पढ़ने की कोशिश करो। और पढ़ना कैसे है, किस तरीके से, वो बता देती हूँ आपको। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है कि जब नींद भी पूरी नहीं होती है और पढ़ना भी है और सरकारी नौकरी लेनी भी है, ऐसी परिस्थिति में रहना भी नहीं है, कुछ न कुछ करना है और अपना भी कोई सपना है। तो देखो, लिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखो, अगर आपकी एज ओवर एज हो गई ना, आप एज निकल गई ना, उसके बाद आप कुछ कर नहीं पाओगे। उसके बाद आपको ये ज़िंदगी जीनी पड़ेगी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। और इस तरीके से कब तक चलेगा। इसलिए आपको पढ़ना है। एक तो ये हो गया। और पढ़ना किस तरीके से, क्या क्या चीज़ निकालनी है, क्या होना चाहिए, वो मैं अपने कई वीडियो में बता चुकी हूँ, देख लेना। आपने अपना लक्ष्य डिसाइड कर लिया, फर्स्ट सेकंड पेपर दोनों को मैनेज करते हुए चलना। अब किस तरीके से शुरुआत करें, मॉर्निंग से शुरू करते हैं। मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हो ना, तो देखो अपना जो अलार्म लगाते हो ना, वो दूर रखो। अब ये मत कहना बच्चे उठ जाते हैं। डर आप में होना चाहिए कि भाई कहीं अलार्म सुन लिया तो बच्चे उठ जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो फिट होना चाहिए कि ओवरेज हो गई तो बाद में कुछ नहीं होगा। तैयारी तो इसी बार करनी है और सिलेक्शन इसी बार लेना। और जब 3-4 साल पढ़ने से अच्छा है कि एक ही साल ढंग से मेहनत कर लो। एक साल अपने आप को इस तरीके से जो शेड्यूल में बांध लो, बच्चों का वगैरह सबका बता दूंगी किस तरीके से मैनेज करना है। सब कुछ हो जाएगा जो मैं बता रही हूँ। आप उस चीज़ को एक बार करके देखो, वीडियो पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो भी हाउसवाइफ है, देखो उन लोगों का भी वीडियो शेयर करो, उनके भी काम आएगा। तो देखो, आप पहली बात है बच्चे के सोने की आदत को थोड़ा चेंज करो। बच्चे छोटे हो या बड़े हो, 4 बजे के बाद उनको सुलाना नहीं है शाम को, ताकि वो रात को जल्दी से सो जाए। ठीक है, मतलब 9 बजे के आसपास बच्चे 10 बजे लास्ट सो जाने चाहिए, ताकि वो सुबह 6 बजे तक तो लास्ट, कम से कम 6 बजे तक तो बच्चे सोएंगे। 101%। अगर आप 9-10 बजे भी सुलाते हो तो बच्चे सोएंगे, बस उनका पेट भरा हुआ होना चाहिए। और छोटे बच्चे तो नाइट में उनको अब दूध पिलाओगे तो वो सोते रहेंगे। ठीक है, बस ये ध्यान अपन को देना पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा अपन को। और नहीं उठा जाता रात को बच्चों को दूध पिलाने के लिए, तो ज़्यादा पानी पियो, अपने आप एक बार उठोगे आप, 100% उठोगे। मैं यही करती हूँ, हद से ज़्यादा पानी पीती हूँ। और वैसे देखो, पानी पीना सेहत के लिए अच्छा ही होता है। मैं बहुत पानी पीती हूँ, अपने आप उठना पड़ता है और बच्चे को दूध भी पिला देती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ। और मैं हमेशा जब भी मैं अलार्म लगाती हूँ ना, उससे पहले उठती हूँ, कि मुझे डर रहता है कि बच्चा ना उठ जाए अलार्म सुन के। और उठने का नहीं उठा जा रहा है तो देखो, एक साथ आप टाइम मत बढ़ाओ,
कि भाई आप तो 6 बजे उठ रहे थे, एकदम से कह रहे हो हम 4 बजे उठ जाएंगे, वो नहीं होगा। आधा आधा घंटा बढ़ाओ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है। शुरुआत बता रही हूँ कैसे करनी है। फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को दो, फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई को दो। और घर वाले नहीं पढ़ने दे रहे हैं तो घर वालों को बताने की ज़रूरत कहाँ है। मटेरियल आप ऑनलाइन अगर परचेज़ करना चाहते हो तो कर लो, बुक सीक्रेटली मंगा लो, ऑर्डर कर सकते हो घर पे हैं। और घर पे ऑर्डर नहीं कर सकते तो हस्बैंड सपोर्ट करते हैं तो उनसे मंगवा लो, या फिर अपने भाई से या किसी भी करके मतलब बुक्स मंगवा लो, या पुराना मैटर देख लो। नहीं है कुछ भी तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, वहाँ पे सारे मैटर आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने कई बार बताया है, ठीक है। देखो आपको पढ़ना कैसे, अगर घर वाले नहीं पढ़ने दे रहे तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि बता के पढ़ोगे तो आप में एक डर रहेगा, यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो 2 गली एक्स्ट्रा सुननी मिलेगी, 2 ताने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो नहीं बता रहे हो तो ठीक है, नहीं बता रहे हो तो देखो आपको क्या करना है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मतलब क्या हुआ, आपने रूम में पढ़ाई की किसने देखी। अगर नाइट में पढ़ते हो तो भी घर वाले नहीं देखेंगे और डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और मॉर्निंग में पढ़ते हो तब भी वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें वो सोते रहेंगे। और उनको नए नए खुराफाती दिमाग से वो ये नहीं सोचेंगे कि इसको डिस्टर्ब कैसे करेंगे। वो नया नया मतलब नहीं सोचेंगे भी इसको ये पढ़ने बैठी, चलो इसको कोई काम बता देते हैं। ना तो सुबह उनको चाय चाहिए होगी 4 बजे 5 बजे, सुबह का टाइम पढ़ाई का और नाइट का टाइम पढ़ाई का, जब खा पी के सब सो जाएंगे। ये एक ही चीज़ याद रखो, हिंदी पढ़ी ना तो उससे कुछ सीखो। मैंने ये सीखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मतलब कमरे में पढ़ाई करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात यही है, मैं इसीलिए कहती हूँ मॉर्निंग में और नाइट में पढ़ने का। और दिन में अगर बच्चा हद से ज़्यादा, और बच्चे को क्या करो, देखो सुबह से बता रही हो, आप दिन तक पहुँचेंगे मेरे को। सुबह उठ गए, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो। अगर आपको टाइम आधा घंटे से शुरुआत करें तो आधा घंटा पढ़ो। शुरू शुरू में मन कम लगेगा, लेकिन आप अपना एटमॉस्फेयर तैयार करो। घर में एक ऐसा कोना रखो, अगर आपका मन नहीं लगता पढ़ने का, याद नहीं हो रहा, उसके भी कई तरीके बताएं और भी बता दूंगी इस वीडियो में। मैं कंप्लीट चीज़ बताऊंगी। हाउसवाइफ इसी तरीके से रहो, ये सिर्फ हाउसवाइफ के लिए। तो देखो आपका सिलेबस वहाँ लगा हुआ होगा ना, तो आप मतलब सीक्रेट लगाओ दरवाजे के पीछे, दरवाज़ा खोलो तो दरवाजे के पीछे। मेरी चीज़ दरवाजे के पीछे लगी हुई, देखो आपको बता देती हूँ। ये देखो ऊपर मेरी ओढ़नी सूख रही है, ये देखो मैंने अपने हाथ से लगाया है दरवाजे के पीछे, क्योंकि जब दरवाज़ा खुलता है ना तो यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है। मतलब कुछ पढ़ने के तरीके हमको खुद को निकालने होंगे। दरवाजे के पीछे कोई नहीं देखता तो सिलेबस हमारा हमारे सामने रहता है, हम उसको डेली देख सकते हैं। कोई भी चीज़, जैसे मेरे रूम में कोई काम आता है या आता है तो हम इसके पीछे अपनी पढ़ी हुई चीज़ रोज़ डेली टारगेट या कोई भी चीज़ अपन चिपका सकते हैं। जो चीज़ याद नहीं हो, कोई टफ क्वेश्चन हो, वो चिपका सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं वो यहाँ पे कि एक बार देखने जाएंगे ना तो वो चीज़ हमारी नज़र में रहेगी, और जो चीज़ याद नहीं होती वो याद हो जाएगी। तो ये रूम में ही पढ़ना है, ठीक है। और देखो फिर उसके बाद जब आपके घर का काम शुरू हो ना, तो आप अपने आप को एक चैलेंज दो कि रोज़ इतने घंटे में 3 घंटे में काम ख़त्म होता है, आज उसमें 15 मिनट कम होने चाहिए। 15 मिनट पहले मुझे काम ख़त्म करना है, 15 मिनट पहले काम। देखो घर वाले तो आपको क्या, वो तो जिसके घर की दिक्कत होती है ना, घर वाले नहीं पढ़ने दे रहे, मुझे कमेंट आता है इसलिए मैं बता रही हूँ। उनकी मतलब यही है, जब जितना जल्दी फ्री होगे उतना जल्दी मतलब वो आपको क्या करेंगे, और काम बताएंगे। तो जब आप कपड़े वपड़े धोने जाओ, जहाँ धो रहे हो, जहाँ कोई नहीं आ रहा है, वहाँ छोटी मोटी चीज़ें अपनी रखा करो, जैसे शॉर्ट नोट्स वगैरह। कपड़े धो रहे हो, वो सोच रहे होंगे कि कपड़े धो रहे हैं, और शॉर्ट नोट्स पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। जब अकेले में बैठे हो, बच्चा सो रहा हो सुबह और नाइट में, तो आप अपने नोट्स बना लो, और वो आप मतलब बाथरूम में कपड़े धोते धोते भी एक की बार देख सकते हो आराम से। मतलब जो जिनकी टफ लाइफ है बहुत, कि पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है, वो इस तरीके से करें। और जिनको पढ़ने ठीक है, मतलब इतना यूँ नहीं करना पड़ेगा कि बाथरूम में भी चिपकाना पड़े कपड़े धोते हुए, तो उन्हें क्या करना चाहिए कि बच्चों को उनके पास छोड़ देना चाहिए। अगर वो उनको बच्चों को हद से ज़्यादा परेशान करेंगे ना, तो वो कहेंगे भी बच्चे को रूम में ले जाके सुला दो। तो आप बच्चे को कमरे में लेके आओ, कुछ ना कुछ चीज़ दे दो, उनको बातों में लगाओ। उनका पेट भरा हुआ होगा तो वो सोने की कोशिश करेंगे, या उनको वो चीज़ दो। जैसे बच्चों को बर्तन और डब्बों से खेलने का बहुत शौक होता है, मैं यही करती हूँ। मेरे बच्चे को देखो, एक तो क्या है, किचन के बर्तन बहुत पसंद है, उनको दे देती हूँ, वो बिजी रहते हैं। दूसरा उसको मतलब चींटियाँ या मकोड़े वो देखता है ना, जैसे तो मैं घर में नहीं आने देती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, तो वो उनको देख के खुश होता है, तो मैं उसके सामने रखती हूँ कि वो उसके पीछे 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 दौड़ेगा तो मैं पढ़ लूँगी। कैसे न कैसे करके अपन को टाइम निकालना है। तो देखो मॉर्निंग के टाइम में आपको क्या करना है, एक तो आपको अपना टाइम बचाना है, टारगेट रखना है कि इतने घंटे में मुझे मेरा काम ख़त्म करना है। रोज़ खुद को चैलेंज दो, क्योंकि आप अपने दिमाग में रखो यार ओवर एज हो गई तो ज़िंदगी भर ये भुगतान करना पड़ेगा, रोज़ का रोज़। मतलब ज़िंदगी भर ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है 1 साल मेहनत कर लो, सेक्रीफाइस कर लो थोड़ा अपनी नींद से, और नींद भी आपकी पूरी होगी। मैं आपको टाइम बताऊंगी कैसे पूरा करना है। आपका काम ख़त्म हुआ, मॉर्निंग और नाइट 2 चीज़ जैसे रखो। फर्स्ट, और जो आपके नोट्स बना रहे हो, जो आपके पास नहीं है, बुक से पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वहीं से बार बार पढ़ो, नहीं आएगा तो आने लग जाएगा। बार बार प्रयास करने से अच्छी चीज़ आ जाती है। कपड़े धोने नहीं आते थे पहले,
तो बार बार धोने लगे तो अपने आप सीख गए। खाना बनाना नहीं आ रहा था तो सीख गए। कोई अच्छी आइटम कुछ भी बनाना नहीं आ रहा था, यूनिक कुछ नहीं आ रहा था, तो आप धीरे धीरे सीख गए हो, वैसे सीख लोगे। तो ये कि दिमाग में ये भी रखो, जो आता है वो कर लेंगे और जो नहीं आता है वो सीख लेंगे। कुछ ऐसी थॉट अपने दिमाग में रखो तो आप आराम से कर पाओगे। तो देखो, आपने टारगेट डिसाइड कर लिया, कितने घंटे में काम खत्म कर लिया, काम खत्म कर लिया, उसके बाद पेपर लेके रीडिंग लगाओ, किचन में चिपकाओगे। अगर मतलब आपकी बाउंडेशन है कि नहीं पढ़ना है तो वहाँ पे आप नहीं चिपका सकते हो, लेकिन अपने रूम के आसपास वगैरह कहीं पे भी कुछ भी चीज़ लगा सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो और दिन में भी आप अपने पढ़ने का टाइम निकाल सकते हो। और बच्चे को रखते हुए पढ़ना है तो मैं क्या करती थी, जब मेरा बच्चा छोटा था तो पता है, आपका वीडियो देखना आपको पता चल जाएगा। उसको वॉकर में मैं मतलब घुमाती रहती थी और अपने चैप्टर्स जो नोट्स बने होते थे मैं वहाँ से रीड आउट करती थी। इस तरीके से भी मैंने पढ़ाई की है जब वो छोटा था और बहुत रोता था, बहुत परेशान किया। मतलब कभी कभी पता दिमाग इतना ख़राब कर देता था, मन करता था वो झापड़ लगाऊँ। लेकिन देखो, बच्चा है, कोई एक ही पर्सन अपने पास ऐसा है जो अपने पास बार बार आ रहा है, वरना फैमिली में कोई दूसरा ऐसा मेम्बर है जो अपने पास आ रहा है? नहीं, सबको अपने अपने से मतलब है। मतलब एक बच्चा ही है जो अपने पास आ रहा है, तो देखो उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना, उसको खुश रखने की कोशिश करनी। और देखो, बच्चे को आप क्या, मॉर्निंग में जब वो 6 बजे उठ जाएगा ना, जब आप 11-12 बजे पढ़ने बैठोगे ना, तब तक उसकी हालत हो जाएगी नींद में आए जैसी। और जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं वो तो सुबह ही चले जाएंगे। स्कूल बच्चे जाते हैं ना, तो देखो 11 बजे तक आपको काम फिनिश करना है हर हालत में, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं। क्योंकि बच्चे वापस आ गए ना तो वो धमाक चौकड़ी करेंगे और आपको पढ़ने नहीं देंगे। जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो यही करते हैं, वो दिन में बहुत कम सोते हैं, क्योंकि उनको यही रहता है कि स्कूल चले गए, वापस आए, होमवर्क करें, फिर खेलो कूदो, फिर नाइट में सो, या फिर शाम का टाइम होता है सोने का, वो इस तरीके से करते हैं। लेकिन उन्हें भी किस तरीके से करना है, देखो टाइम लगेगा लेकिन कर सकते हो। तो कैसे करना है देखो आपको, ठीक है। 11-11:30 आपको अपना काम फिनिश कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, पढ़ने बैठ जाना। अगर आपका बच्चा 12 बजे के आसपास सोने लग जाएगा, तो देखो जब बच्चा सोता है ना, 1 मिनट, बच्चा आ रहा था इसलिए मैंने वीडियो को पहले स्टॉप किया और वापस शुरू कर रही हूँ। तो देखो 11:30-12 बजे आपका काम फिनिश हो जाएगा, तो मॉर्निंग में 6 बजे उठा हुआ बच्चा आपका जब छोटा है ना, 18 महीना 2 साल तक का, तो वो सोने लग जाएगा। 12 बजे के बाद वो सो जाएगा, तब आप पढ़ाई कर सकते हो। आपको लगता है कि थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, तो 12-1 बजे सोएगा हुआ बच्चा, थोड़ा लॉन्ग टाइम सोएगा, तो आप 15-20 मिनट की नींद ले सकते हो। और वो भी ज़मीन पे लेट के या फिर यूँ ही टेबल पे बैठते हो, तो इस तरीके से ऐसे करके सोना है, ताकि आप देखो बिस्तर पे चले गए तो 2-3 घंटे की आपकी चली जाएगी, ठीक है। तो आपको उस टाइम देखो, बच्चा 2-2.5 घंटा 100% सोएगा, 6 बजे उठा हुआ, मतलब उसकी आदत पड़ो। अगर आदत नहीं है तो उसकी आदत डालो इस तरीके की। और बच्चे को कोशिश करो कि वो अपने आप सोए। मैं पता है बच्चे की आदत ऐसे डालती हूँ, वो अपने आप सोए, थोड़ा डिस्टेंस बनाती हूँ तो वो अपने आप सोता है, खेलते खेलते अपना सोने की कोशिश करता है। अगर अपन उसको गोदी में लेके सुलाएंगे तो उसकी आदत हो जाएगी, वो बड़ा होगा ना 3-3 4-4 साल का, तो अपन को उसको सुलाना पड़ेगा। कोशिश करो कि वो अपने आप सोए, देखो उसकी मेंटल ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। मतलब जो अपने आप सोते हैं ना, तो आप उनके बारे में सर्च करके देखना, जब बच्चे अपने आप सोते हैं ना तो वो बहुत एक्टिव और बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो उनकी कोशिश करो, आप आदत डालोगे तब होगा। 6 बजे उठा हुआ 12-1 बजे सो जाएगा, तब आप थोड़ा सा नींद लेके भी आप पढ़ सकते हो। शाम के 4 बजे आप कोई वीडियो देख सकते हो, कान में फ़ोन वोन लगा लो, ठीक है। इस तरीके से आप करने की कोशिश करो। शाम का काम जब आप 4-5 बजे के बाद अगर शुरू होता है, कपड़े भी समेटने होते हैं, दिन में अगर कोई खाना खाए तो उनको फिर शाम को चाय नाश्ता वगैरह वो देना होता है, तो वो आपका शेड्यूल बिजी हो जाएगा। दिन में 1.5-2 घंटे आपको मिल जाएंगे, और सुबह 1.5-2 घंटे, यानी कि 3 घंटे आपको मिल गए हैं, ठीक है। एक नोट्स बनाओ, फिर दिन में आप पढ़ सकते हो, फिर और जब बच्चा सोए हुआ है शाम को तो फिर नोट्स बना सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। और याद रखना, जो टॉपिक आप पढ़ते हो दूसरे दिन फिर उसका 10 मिनट रिवीजन करके फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। जो भी चीज़ स्टार्ट करो, जब आप काम शुरू करते हो ना, 4 बजे के बाद बच्चे को सुलाना नहीं है। अगर वो वापस सोने की कोशिश करे, कि आप देखो अगर उनकी दिनचर्या बच्चे की सही नहीं रहेगी ना, तो आप चिड़चिड़े हो जाओगे, फिर बच्चे को डांटोगे या कुछ भी कहोगे, या आप ऐसे फील करोगे यार कैसे पढ़ाई करूँ जब घर वाले सपोर्ट नहीं करें और बच्चे परेशान करते हैं। तब ये दिमाग में थॉट आते हैं। आपको थोड़ा मैनेज करके चलना होगा। अगर थोड़ी बच्चे को उस हिसाब से चलाओगे ना तो सब अच्छा होगा। बच्चा मेरे को भी रखना पड़ता है, मैं खुद अकेली रखती हूँ, सब मैनेज करती हूँ, मेरे भी रखने वाला कोई नहीं होता, मैं खुद ही करती हूँ। मेरे कई वीडियो में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही होगी, मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैंने 2 मिनट के लिए गेट बंद किया। तो 6 से 7 बजे के बाद, मतलब 7:30, मतलब आप कोशिश करो कि जल्दी 6:30-7 बजे अपना काम। देखो मेरे बच्चे को जैसे मैंने अभी वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो ये कई बार आया, लेकिन देखो मैं कह रही हूँ ना, जैसे रखने वाला कोई नहीं था। देखो मतलब ये आ गया है, आंसू भी बाहर आ गए हैं इसके। तो देखो रखना अपन को ही होगा। तो जब आपका शाम का काम ख़त्म होना, जल्दी कोशिश करो कि आप जल्दी काम फ्री करो। अगर आप जल्दी अपना काम फ्री कर लोगे ना, तो आप नाइट में ना एक बार फिर उसका रिवीजन कर पाओगे या पढ़ पाओगे।
ये जय श्री राम बोलने की कोशिश कर रहा है। जय श्री राम तो इसको आता नहीं है, तो ये आम आम करता रहता है। बोल जय श्री राम। राम राम। मतलब ये मुझे देख के जब भी मैं फ़ोन सामने रखती हूँ ना, तो ये सोचता है कि मैं आम आम करूँ, जय श्री राम करूँ। तो देखो इस तरीके से अगर आप शेड्यूल करोगे ना, तो आप नाइट में भी पढ़ पाओगे। तो देखो शाम को भी अगर जल्दी की कोशिश करोगे ना, और याद रखो दिन में आपको यूँ 1.5-2 घंटा नहीं सोना है, ठीक है, 15-20 मिनट, लगभग आधा घंटे से ज़्यादा मत सोना। मॉर्निंग में जल्दी उठते हो तो भी धीरे धीरे 7-8 दिन में आपको आदत पड़ जाएगी। और देखो अभी नहीं पढ़े ना, तो ज़िंदगी भर आपको यही शेड्यूल चलाना होगा। अभी खुद के बच्चे रख रहे हो, बाद में अगर आपकी बेटा बहू या कोई आती है, तो मतलब उनके बच्चे नहीं रखोगे, तो वही सिचुएशन उनके साथ भी होगी जो आपके साथ हो रही है। तो देखो हर बार सेक्रीफाइस करने से अच्छा है कि आप अपनी नींद से थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लो और पढ़ लो। नाइट में आप रिवीजन कर लो और समय पे सो, ताकि मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ सको। तो देखो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मैंने पूरी तरीके से बता दिया। देखो जो जॉब करती है तो वो अपना सुबह काम फिनिश करके दिन में आप जॉब के लिए चली जाएगी, लेकिन सुबह उनको भी आधा 1 घंटा जल्दी उठ के पढ़ना होगा, जॉब करने वालों को भी, ठीक है। देखो वो अपना टाइम खुद निकालेंगे, कोशिश करेंगे मॉर्निंग में, नाइट में उनको भी टाइम मिल सकता है। आजा। आपने देख ही लिया है कि देखो बच्चे को रखने वाला कोई नहीं होता, लेकिन काम बताने वाले, इंस्ट्रक्शन देने वाले बहुत होंगे, आपकी पढ़ाई को रोकने वाले बहुत होंगे। तो देखो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और देखो जॉब करने वालों को मतलब इसी तरीके से ये 2 टाइम तो वो निकाल सकते हैं, मॉर्निंग का और नाइट का। दिन में देखो थकावट होगी तो उनको भी रेस्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम।